Hi friends, as you know, this is Dr. Imran Khan and I am a sexologist working here in गुड़गांव हरियाणा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स को हम लेते हैं और उस पर बात करते हैं और उससे रिलेटेड जो बहुत साइंटिफिक, जेन्युइन, ओरिजिनल, कंसाइज इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ वो एक बहुत कॉमन चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मल्टीपल टाइम बोली जा चुकी है, मल्टीपल टाइम लिखी जा चुकी है और उसे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन पूरी तरह से उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, पूरी तरह समझ नहीं पाते। उससे क्या होता है कि उसका जो सही आउटकम है, जो उसके सही रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ पाते, और वो है कीगल एक्सरसाइज। असल में कीगल एक्सरसाइज है क्या, आज उसके बारे में मैं शॉर्टली आपको थोड़ा समझाऊंगा। इससे पहले मैं 2-3 बातें जो हमेशा बोला करता हूँ वो ये कि मैं अपनी ज़बान को बहुत आसान रखता हूँ जिससे हर इंसान उसको बाआसानी समझ ले, एक बात। नंबर 2 ये कि आप सिर्फ मेरे सब्जेक्ट को फोकस करें, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, मेरे अल्फाज पर, मेरे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, मेरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी कुछ रोज़ पहले हमें पता लगा है कि मेरे नाम से मल्टीपल फेक ब्रांचेस इंडिया में चलाई जा रही हैं, क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। तो मैं आप हजरात के सामने ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, हमारी गुड़गांव के अलावा कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो ये ध्यान रखा जाए कि आपके पास अगर कहीं से कॉल आती है कि ये डॉक्टर इमरान का क्लिनिक है कहीं भी इंडिया के किसी भी हिस्से से, तो उस पर आप ध्यान ना दें, और अगर कोई परेशानी होती है तो हमें इन्फॉर्म करें। आइए शुरू करते हैं। कीगल एक्सरसाइज क्या है, छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ। असल में कीगल एक्सरसाइज का नाम कीगल एक्सरसाइज क्यों पड़ा, एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर आर्नोल्ड हेनरी कीगल। ये बात है तकरीबन 80s to 90s के बीच की। तो वो एक गायनाकोलॉजिस्ट थे, ये जो औरतों के बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं वो थे। तो उन्होंने अपने इस पढ़ाई के दौरान और इस पूरी रिसर्च के दौरान जो गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक ये एक्सरसाइज डिस्कवर की और इन्वेंट की कि ये एक्सरसाइज करने से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। तो मतलब आसान ज़बान में कहने का ये कि डॉक्टर आर्नोल्ड हेनरी कीगल के नाम पे कीगल्स एक्सरसाइज इसका नाम रखा गया। तकरीबन जो मुझे याद पड़ रहा है 1948 में इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया उन्होंने और लोगों के सामने रखा। तो असल में कीगल एक्सरसाइज है क्या, देखिए कीगल एक्सरसाइज समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कीगल एक्सरसाइज किन मसल्स को फोकस करती है। देखिए हमारी बॉडी में जैसे मसल्स होती हैं, हम अब कहेंगे चेस्ट की मसल्स हैं, हमारे एब्डोमेन की मसल्स हैं, हमारी नेक की मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं, हिप की मसल्स हैं। इसी तरह हमारी एक मसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेल्विस का मतलब होता है नाफ के, जो आपकी नाभि होती है, जो नेवल एरिया है, और जहाँ तक आपकी जहाँ आपके जेनाइटल्स होते हैं, आपका पेनिस होता है, औरतों में वेजाइनल जो पार्ट होता है, इस बीच का पूरा एरिया पेल्विस कहलाता है। पेल्विस, ये पेल्विस कहलाता है। तो इसके आसपास और इसके अंदर की जितनी मसल्स होती हैं, दे ऑल आर बीइंग कॉल्ड पेल्विक फ्लोर मसल्स। मैं और थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूँ कि जिस बेसिकली हमें जहाँ इसको टारगेट करना है, तो इसे और आसान ज़बान में समझिए कि आपका एनस, जो आपके पॉटी का जो रास्ता है, और आपके जो पेनिस है, पेनिस और जो बॉल्स हैं आपकी, दोनों बॉल्स के नीचे और आपके एनस, आपके लेट्रिन वाला जो रास्ता है, उसके आसपास की जो सारी मसल्स हैं अंदर, उन्हें हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। फिर बता रहा हूँ कि आपकी बॉल्स के नीचे से लेकर जो आपके एनस का, जो आपके पॉटी वाला जो रास्ता है, उसके चारों तरफ की मसल्स का नाम पेल्विक फ्लोर मसल्स है। इन्हीं मसल्स को जब हम इनके ऊपर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो इसी को हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइजेज। कीगल एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक चूंकि मर्दों की सेक्स प्रॉब्लम से जुड़ा है तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे। 2 बड़े फ़ायदे इसके मिलते हैं हमें रेगुलर करने पर। एक कि शीघ्र पतन में, प्री मेचर इजैकुलेशन में, सूरत इंजाल में यूनानी में जिसे कहते हैं। दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। इन दोनों ही बड़ी बीमारियों में कीगल एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन
ये कब फ़ायदेमंद साबित होती है? जब इसको रेगुलरली किया जाए। इसके रिज़ल्ट शुरू होने में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। ये ध्यान रखिए, लोग सोचते हैं कि हम 2 दिन कीगल एक्सरसाइज करेंगे और कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो एक्सरसाइज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको करने का फ़ायदे की शुरुआत जो होती है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद होती है, लेकिन फिर वो बढ़ती चली जाती है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे सामने आते हैं जब आप इसे परफॉर्म करते हैं। अब आप समझिए, जब आपने ये समझ लिया कि पेल्विक फ्लोर आपकी मसल्स कौन सी हैं, तो अब इसे परफॉर्म कैसे करना है। इसके कई तरीके मार्केट में मौजूद हैं और कई तरह से इसको प्रपोज़ किया गया है, कई इसके डिफरेंट मेथड और पैटर्न रखे गए हैं, कई पोस्चर्स में किया जाता है। लेकिन सबसे आसान तरीका, जिसमें ना आपको स्पेशल जगह की ज़रूरत है, ना स्पेशल टाइम की ज़रूरत है, ना ही कोई स्पेशल डाइटरी चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीक़े से मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मसल्स जो मैंने आपको बताया उसे जहन में रखिए कि हमने कौन सी मसल्स को फोकस करना है। आपके जो बॉल्स हैं, जो आपकी टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल्स के पास का नीचे का जो एरिया है, आपके जो पॉटी वाला रास्ता है जिसे एनएस बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, उसके चारों तरफ का जो पार्ट है, यही पेल्विक फ्लोर है। अब आप इसे परफॉर्म करने का तरीका समझिए आसान तरह से। इमेजिन कीजिए कि आप यूरिन पास कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए जब आप इसे परफॉर्म करना शुरू, आप कोशिश कीजिए या एक बार बाथरूम में जाके आप कोशिश कर सकते हैं कि जब आप यूरिन पास कर रहे हों, यूरिन पास करते करते अपने यूरिन को ऑल ऑफ सडन रोकिए। यूरिन पास करते करते जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप तेज़ी से यूरिन पास कर रहे हैं, उस वक्त आप उस यूरिन को सडनली रोकिए। तो जैसे ही आप उस यूरिन को रोकने के लिए जो काम करते हैं अपने उस एरिया में, वो क्या करते हैं कि आप इन्हीं सारी मसल्स को स्क्वीज करते हैं, ऐसे निचोड़ते हैं और ऊपर की तरफ पेट के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। यह आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है ये समझने के लिए और करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी समझ के साथ अगर हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली इसको काम करेंगे तो ईजीली ये समझ में आ जाता है और मिल जाता है, आप तरीक़ा समझ जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप, या फिर करके देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, कि बाथरूम में जाइए, यूरिन का जब प्रेशर हो, आप उस प्रेशर से जब यूरिन को पास करें, बीच में अपने पेशाब को रोकिए। ये जो रोकने वाली टेक्निक है, ये जो परफॉर्म आप करते हैं उसे रोकने के लिए, यही काम कीगल एक्सरसाइज कहलाता है। यानी कि अब आप इमेजिन कीजिए कि जैसे आपको मैंने बताया कि आप यूरिन पास करें, उसको आपने ऑल ऑफ सडन रोका। एक तरीका तो इसका ये है समझने के लिए। एक तरीका और है जो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन चूंकि कीगल आम तौर से समझ में नहीं आती है और इसे गलत किया जाता है या ये लोगों से हो ही नहीं पाती, तो इसके फ़ायदे भी नहीं आते। और मल्टीपल टाइम लोग आके मुझे बताते हैं, मेरे पेशेंट के, सर हमने इसको किया बट वी डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो रीज़न इसके पीछे वही है, एक्चुअली दे आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा मेथड जो है दैट इज़ लिटिल बिट ऑकवर्ड, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन समझिए एक एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपनी फिंगर को यूज़ कीजिए और अपनी इस फिंगर को आप अपने रेक्टम में इंसर्ट कीजिए, अपने पॉटी वाले रास्ते में इंसर्ट कीजिए। और फिर इस फिंगर को जब आप तकरीबन 2 इंचेस तक अपने रेक्टम में अंदर ले जाएं, वहाँ अपनी फिंगर को ले जाने के बाद स्क्वीज़ कीजिए, अपनी फिंगर को दबाइए अपने रेक्टम से, अपने पॉटी वाले रास्ते से। इसको दबा के कोशिश कीजिए कि आपने इसे ऊपर खींचना है अपनी रेक्टम में। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, समझिए कि आपने अपनी रेक्टम में इसको इस तरह से इंसर्ट किया। अब यहाँ इसको स्क्वीज़ कीजिए, दबाइए और कोशिश कीजिए कि इसको आपने और अंदर खींचना है, इसको और अंदर खींचना है, ऐसे लाइक दिस। यू नीड टू पुल इट अप इनटू योर एब्डोमेन, आपने इसे ऊपर लेके जाना है, ऐसे लाइक दिस। ये प्रैक्टिस कीजिए, यही पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कहलाती है। यानी कि अपनी इन मसल्स को टाइट करके इस सारे पार्ट को अंदर पेट की तरफ खींचना इज कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज ये सबसे आसान तरीका है, थोड़ा अजीब है, पर आपने अपने फिंगर को डालिए अंदर और तकरीबन फिंगर को 2 इंचेस तक अंदर रखिए और फिर इसी फिंगर को कोशिश कीजिए अंदर खींचने की अपनी ताकत से। दिस इज कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज। एक पहला मेथड जो मैंने आपको बताया कि आप यूरिन पास कर रहे हैं, यूरिन पास करते करते ऑल ऑफ सडन आप यूरिन को रोकिए। जब आप यूरिन को जैसे ही रोकते हैं और वो समझिए कि आपने कैसे रोका, क्या किया आपने ऐसा कि आपका यूरिन एकदम से बीच में रुक गया। वो जो रोकने वाली टेक्निक थी, वो जो आप परफॉर्म करें आपने सडनली यूरिन को रोकने के लिए, उस तरह से आपने करना है इसको। और वो कैसे करना है बताता हूँ। आप अपने रूम में हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपनी कार में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैठे बैठे ही आपने अपनी उन मसल्स को टाइट करना है, बहुत सारी मसल्स को, और
एब्डोमेन में, अपने पेट के अंदर खींचने की कोशिश करना है। जैसे मैंने ये बताया आपको कि आपने अपनी फिंगर को अंदर ले जाने की कोशिश करनी है। तो ये आप अपने ऑफिस में, अपने घर पर, अपने लिविंग रूम में, अपने रेस्ट रूम में, कहीं भी बैठे बैठे आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। 10 मरतबा सुबह कीजिए, 10 मरतबा शाम कीजिए, 10 मरतबा रात को कीजिए। और कैसे करना है? स्क्वीज़ करना है, टाइट रखना है, 3 से 5 सेकंड तक गिनना है। 1 2 3 4 5, रिलीज़। 5 सेकंड रुकना है, फिर खींचना है, फिर 5 सेकंड तक रोकना है, फिर रिलीज़ कर देना है, फिर छोड़ देना है। इसी तरह 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा दोपहर, 10 मरतबा शाम। इस तरह से आप इसको परफॉर्म कीजिए एक दिन में 3 बार। फ़ायदा क्या होता है थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। कीगल काम कैसे करती है। कीगल एक्सरसाइज, देखिए आपने कभी तजुर्बा अगर किया हो कि हम जब जिम जाते हैं या हम कोई एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग वाली करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, मसलन हम जब डंबल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने डंबल्स को वेट उठाकर ऐसे करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बनती चली जाती है, ये पहले से ज़्यादा ताकतवर होते चले जाते हैं। यानी कि अभी जो आदमी सिर्फ 5 किलो का डंबल उठा पा रहा था, कुछ महीने के बाद क्या होता है कि वो 20 किलो 30 किलो का डंबल भी उठा के एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। यानी कि लगातार इस तरह वेट के साथ परफॉर्म करने से आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो नीचे वाली ये सारी मसल्स हैं, ये मसल्स आपके इजैकुलेशन को, आपके शीघ्र पतन को कंट्रोल करती हैं अंदर से। अगर ये ढीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, एक्सरसाइज ना करने की वजह से इनके अंदर कमज़ोरी और वीकनेस पैदा हो जाती है, तो धीरे धीरे आप अर्ली इजैकुलेटर हो जाते हैं, जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और फ़ायदा है, जब ये मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो इनसे आपकी ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होती है, जिससे आपकी इरेक्शन की ताकत, जो आपके पेनाइल स्ट्रेंथ जो होती है, वो भी बढ़ती है। और मेरा तजुर्बा है, 2 किताबें नहीं लिखती, मेडिकल बुक्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू से दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन इन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट एक्चुअली आई हैव सीन कि इससे आपके पेनिस को सपोर्ट मिलती है, जिससे आपका पेनिस देखने में थोड़ा बड़ा भी दिखता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। हालांकि इसके दूसरे फ़ायदे ये होते हैं कि इससे आपके यूरिन में भी कंट्रोल आता है। जिन लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, बूंद बूंद पेशाब टपकना या बार बार पेशाब आना, ठीक है ना, ये थोड़े से पेशाब के बाद ही उनको ऐसा लगना कि मुझे बहुत जल्दी पेशाब के लिए, बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए भागना है, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और एक बात और चलते चलते आपसे इसमें शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी नॉन मेडिकल या नॉन मेडिसिनल पार्ट जो होता है किसी भी बीमारी का, वो तभी तक एक इफ़ेक्टिव होता है, तभी तक फ़ायदेमंद होता है कि जब आपके डॉक्टर से एडवाइस किया जाए, आपका डॉक्टर उसको रिकमेंड करे। कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं शुरू करना चाहिए जब तक कि आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल ना लें। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये बात कहता हूँ, बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। वो असल में क्या है कि चूंकि उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उस फील्ड को जानता है, तो आपको बहुत बारीकी से एग्जामिन करके आपकी बीमारी के कॉज को समझ के जो बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए हो सकता है वो प्लान करता है। दवाइयाँ वही रहती हैं, एक्सरसाइजेज वही रहती हैं। दवाइयाँ देना या सिर्फ एक्सरसाइजेज बताना कोई कला नहीं होती, कोई आर्ट नहीं है। आर्ट असल में यह है कि आपकी बीमारी का सही कॉज पकड़ा जाए। नहीं तो क्या होता है कि पेशेंट जगह जगह भटकता है, इस डॉक्टर से इलाज, उस हकीम से इलाज, उस वैद्य से इलाज, फलां डॉक्टर से इलाज, फलां यूरोलॉजिस्ट से इलाज, फलां सेक्रेटरिस्ट से इलाज, फलां ये, और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है और रिजल्ट अंत में वही कि उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। वजह, कॉज को नहीं समझा गया, कारण को नहीं समझा गया, पेशेंट को वक्त नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, पर आप इस फील्ड के क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें, बात करें, तब अपने ट्रीटमेंट को प्लान करें। सेक्स की बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं होती। इससे सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आपकी घरेलू और मैरिड लाइफ ख़राब होती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ एस्टीम ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और फिर मैं ये भी कहा करता हूँ कि सेक्सुअल प्रॉब्लम एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ योर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एज वेल। यानी कि जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं, उनमें और भी दूसरी बीमारियों के ख़तरे बढ़ जाते हैं, जिसमें हार्ट इश्यूज़ हैं, किडनी इश्यूज़ हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ खेल ना करें।
ज़बरदस्ती मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ना ख़रीदें, ऑनलाइन दवाइयाँ ना ख़रीदें कि भाई ये दवा फ़लाँ अच्छी है, ये अश्वगंधा है, ये मूसली है, ये है। इस तरह की दवाइयाँ हरगिज़ ना खाएं। ये दवाइयाँ आपके लिए जहरीली भी साबित हो सकती हैं। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें, केस को समझें, तब इसका ट्रीटमेंट करें। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।